Assalamu alaikum. This is the second video on enzymes and it says how enzymes work. तो बेसिकली हमने देखना यह है कि एंजाइम्स किस तरह से रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो आई मिस्टेकनली सेड कि वो लोअर करते हैं, एंजाइम जो हैं वो लोअर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग. एंजाइम्स जो हैं वो फास्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को. किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं? हम या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं या प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा फास्टली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर. ज़्यादा फास्ट वो किस में कन्वर्ट हो सके? प्रोडक्ट के अंदर. तो क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं? द नंबर वन इज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. The number second is by increasing the pressure, and the number third is by increasing the concentration of reactants. ठीक है, इन तीनों सूरतों में रिएक्टेंट जो है वो फेवरेबल हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन. ऑल दिस कंडीशंस, ये सारी कंडीशन फेवर कर रही हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को, और हमारे इंजाइम का काम क्या है कि ये भी फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ. मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करवा रहा होता है या बैकवर्ड भी प्रोसीड करवाना है. तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं. But we know in human body we work, we survive on our optimum temperature. We have a very narrow range of pressure at which we can work, and the concentration of any molecule cannot be fluctuate. हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज है या हम किसी भी सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो दीज थ्री कैन नॉट बी पॉसिबल इन आवर लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी में ना तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, ना प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, और ना ही किसी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एंजाइम्स यूज करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एंजाइम्स एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और ये क्या करते हैं, ये कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को. ये सारे काम जो हम फिजिकली बाहर लैब में कर रहे होते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज करके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करके हम रेट को फास्ट करते हैं. लेकिन हमारी बॉडी में यही काम क्या करता है, एंजाइम करता है. और एंजाइम ये काम करता किस तरह से है? ओके, नाउ लेट्स हैव अ ग्राफ बिटवीन फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट. This is a reaction coordinate which is actually the progress of the reaction. ये क्या है? प्रोग्रेस है रिएक्शन की, कि रिएक्शन सबस्ट्रेट से कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, और दिस इज फ्री एनर्जी. अच्छा, फ्री एनर्जी जो है वो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है. कोई भी यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉडी में है, जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूजफुल, वो एनर्जी यूजफुल भी है हमारी बॉडी के लिए. वी कैन यूज दैट एनर्जी इन डूइंग वेरियस टास्क. हमारा ब्रेन उसको यूज कर सकता है टू थिंक, हम लोग हमारी टंग उसे यूज कर सकती है टू टेस्ट, नोज कैन यूज इट टू स्मेल, हार्ट कैन यूज इट टू पंप. वो एनर्जी कहीं पे भी बॉडी में यूटिलाइज की जा सकती है, एंड दैट फ्री एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी. और गिब्स फ्री एनर्जी हमें कैसे मिलती है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. क्या मिलता है इससे? हमें गिब्स फ्री एनर्जी मिलती है. नाउ थिंक, यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है. दिस इज द ग्राफ वी यूजली गेट. यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और जो इन दोनों का डिफरेंस है, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के दरमियान में जो एनर्जी गैप है, इसको हम क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी. ये डेल्टा जी है.
What is delta G? It is Gibbs free energy, which is actually G2 minus G1. This is G1 and this is G2. सबस्ट्रेट की एनर्जी G1 है, प्रोडक्ट की एनर्जी G2 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एनर्जी एंड द सबस्ट्रेट एनर्जी इज डेल्टा G, विच इज अ गिब्स फ्री एनर्जी, विच इज अ यूजफुल एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिल रही है. कोई भी एक मॉलिक्यूल है, हमने उसको तोड़ा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इस ब्रेकडाउन में जो हमें एनर्जी मिली है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी. नाउ दैट गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव. ये गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली डिसाइड करती है कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं, सॉरी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ठीक है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव मिलती है आपको किसी भी रिएक्शन की, जैसे इन दिस केस प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, जब आप कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो इवेंचुअली यू विल गेट द वैल्यू इन नेगेटिव, हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो इस केस में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा प्लस एक्सोगोनिक होगा. एंडरगोनिक और एक्सोगोनिक यही होता है, एक्सोगोनिक. ठीक है, यहाँ से इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी. नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से, सबस्ट्रेट की एनर्जी से. ठीक है, इसका डिफरेंस हमें क्या दे रहा है? डेल्टा जी दे रहा है, और डेल्टा जी नेगेटिव है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है. जब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, G2 माइनस G1 किया, तो हमें वैल्यू नेगेटिव में मिली. व्हाट दिस नेगेटिव सेइंग कि ये एक्सोगोनिक है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. नाउ इफ कंसीडर कि डेल्टा जी हमें पॉजिटिव मिलता है, ऐसा किस केस में मिलेगा? जब प्रोडक्ट हमें कहीं यहाँ मिल रहा होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी सबस्ट्रेट की एनर्जी से. अगर हमें प्रोडक्ट कहीं यहाँ मिल रहा होगा तो हम डिफरेंस निकालेंगे यू, फिर हमें डेल्टा जी यहाँ मिलेगा. ठीक है, अगर हमें प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है तो हम सबस्ट्रेट, बिकॉज वी हैव टू माइनस G2 माइनस G1 करना है हमने डेल्टा जी लेने के लिए, तो ये G2 हो जाएगा, ये G1 होगा. G2 माइनस G1 जब आप बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करोगे, ऑब्वियसली यू विल गेट अ वैल्यू इन पॉजिटिव्स, आपको पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी. व्हाट दिस से ये कहे सजेस्ट कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद से नहीं रन हो सकता, इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. एंडरगोनिक है, मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी यूज होगी, यूटिलाइज होगी, और इसमें क्या हुआ था? एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी. ठीक हो गया, ये तो था. अभी हम लोग बात करें हैं डेल्टा जी की. एंजाइम का इस डेल्टा जी से क्या ताल्लुक है, या रेट ऑफ रिएक्शन से हम इसको किस तरह से रिलेट करने वाले हैं, वी विल सी इट. ओके, अब तक हमने क्या देख लिया कि डेल्टा जी क्या है? एनी यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमारे लिए फ्री है, यूजफुल है, दैट इज डेल्टा जी. ठीक है, और डेल्टा जी क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस है सबस्ट्रेट की एनर्जी के साथ, और ये डेल्टा जी हमें बताएगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होना है. इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है. इक्विलिब्रियम कहाँ पे हमें मिलता है? इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है? जब सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो हम आम जुबान में बोलते थे, अब हम बिकॉज सेल के अंदर बात कर रहे हैं तो वो सबस्ट्रेट हो जाएगा. ठीक है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, सॉरी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो गया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो गई है. यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, और जब ये इक्विलिब्रियम होगा तब डेल्टा जी जीरो होगा. जब डेल्टा जी जीरो होगा, जहाँ पे जिस जगह पे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा वहाँ पे हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के. लेकिन ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में ऐसा नहीं होता. कोई भी लिविंग बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है, बिकॉज वी आर कॉन्टिन्यूसली यूजिंग द एनर्जी, वी आर कॉन्टिन्यूसली यूजिंग द प्रोडक्ट्स. सो वी आर, हम लोग यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव करते जा रहे हैं, यूटिलाइज करते जा रहे हैं. कोई भी, जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस में देख रहे थे, एंजाइम ने कन्वर्ट किया था ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे पायरुवेट तक भी गया था, मतलब हमने वहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूटिलाइज कर लिया था. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं रह सकता. जब प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे
रिएक्शन फेवरेबल ही यहाँ पे हो रहा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, हमें ज़्यादा बार बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल रहा होगा और वो बार बार आगे पायरोवेट तक दरमियान में जितने भी स्टेप्स थे उनसे होता हुआ वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी मैकेनिज्म आप देख लें, इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, दैट बॉडी वुड बी डाई, दैट लिविंग person or that any living organism that would be die if it get on equilibrium, because इस स्टेट में हमें एनर्जी नहीं मिल रही होगी, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, जो यूजफुल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। जब ब्रेन के पास एनर्जी नहीं जा रही टू वर्क, जब हार्ट के पास एनर्जी नहीं जा रही टू पंप, तो ऑब्वियसली आपकी सब चीज़ें, सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे व्हेन दे आर नॉट गेटिंग एनर्जी टू वर्क टू फंक्शन। ठीक है, तो एनर्जी नहीं है तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएंगे, द पर्सन और द बॉडी वुड बी डेड, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी से हमें क्या पता चला? अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एक्सोगोनिक है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज हो रही है एनर्जी यहाँ से। ठीक है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंडरगोनिक है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। डेल्टा जी हमें सजेस्ट करता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर अचीव होगा। डेल्टा जी अगर जीरो होगा तो फिर हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस अपहिल एंड दैट, सबस्ट्रेट की एनर्जी और दिस, जो ये सबसे ऊपर वाली जो ये हिल है ना, एनर्जी हिल, यहाँ पे, बिकॉज ये देखो ये एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है? यहाँ पे है, फिर सबस्ट्रेट है, फिर ये आता है, प्रोडक्ट आता है। अच्छा, एक और चीज, वी नो बाय केमिस्ट्री के एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी इस ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है इस टाइम पे। ठीक है, और सबस्ट्रेट जो है वो लेस स्टेबल है। और जो ये यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल बनेगा ना, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेट आनी है ना, सबस्ट्रेट ने डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना, वो ये सारे छोटे 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 स्टेप्स में पहले ई एस कम्प्लेक्स बनेगा, फिर ई पी कम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ये सब कुछ इसी दौरान हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजिएंट स्टेट है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इस ट्रांजिएंट स्टेट से सबस्ट्रेट की एनर्जी के दरमियान का जो डिफरेंस है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इससे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्चुअली द एनर्जी टू एक्टिवेट द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा, एंजाइम के जो है ना वो यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेट पे जब ये सबस्ट्रेट पहुंचेगा ना, यहाँ पे आके एंजाइम अटैच होगा। जब सबस्ट्रेट ट्रांजिएंट स्टेट पे पहुंच गया, नाउ इट हैज टू चॉइसेस कि वो वापस सबस्ट्रेट में गिर सकता है या फिर वो प्रोडक्ट में गिर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट था वो जब ट्रांजिएंट स्टेट पे पहुंचेगा, नाउ इट हैज टू चॉइसेस, इट कैन प्रोबेबली फॉल बैक इनटू सबस्ट्रेट और इट कैन मूव टू प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पे भी गिर सकता है और यहाँ पे भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर आकर एंजाइम अटैच होगा ताकि वो इसको वापस गिरने से रोके और इसको कहाँ पे गिरा दे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, इसको ट्रांजिएंट स्टेट में जो ये सबस्ट्रेट गया है इसको कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में। नाउ देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि ये ट्रांजिएंट स्टेट जो है वो कोई रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। नो, इट्स नॉट। ये बिल्कुल भी स्टेबल, एक तो हाईएस्ट एनर्जी है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये चंद सेकंड्स के लिए भी, नैनो सेकंड्स के लिए ये वाली स्टेट कॉज क्रिएट होती है और यहाँ पे एंजाइम आके अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ और वो उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। ओके, ये तो था कि रिएक्शन जो है ना वो नॉर्मल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है। अब एंजाइम ने आके क्या करना है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके अंदर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं, उसके जो आर ग्रुप्स हैं, वो क्या करेंगे? वो इस एनर्जी को, इस हिल को कम कर देंगे। ये एंजाइम के बगैर भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता, लेकिन उसमें हमें बहुत टाइम लगता कि वो पहले यहाँ जाता, फिर वो यहाँ आता और फिर यहाँ आता, और इसके लिए हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम नहीं दे सकते। हम इतनी एनर्जी साथ खर्च कर देंगे और बदले में हमें इतनी सी एनर्जी मिलेगी, दिस इज़ नॉट फेयर।
ठीक है, और हम ये घाटे का सौदा है, ऑब्वियसली आवर बॉडी वुड नॉट डू दैट। ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी दे के आप इतनी सी एनर्जी ले रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या होगा कि ये एक्टिव साइट जो एक्टिव साइट के अंदर जो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी। सबस्ट्रेट जो ट्रांजिएंट स्टेट है ना आपकी, ट्रांजिएंट स्टेट की एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये क्या दे रही थी आपको? एक्टिवेशन एनर्जी। ये इतनी एनर्जी की आपको ज़रूरत है इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, आप इतनी एनर्जी दोगे, और ये एनर्जी मैं नहीं दूंगी, ये एंजाइम देगा। ठीक है, एंजाइम भी तो मेरे अंदर ही है, ओके राइट वट जो भी है। ये एंजाइम एनर्जी दे रहा होगा, अपनी तरफ से वो एनर्जी देगा, और इस डाउनहिल को वो कम कर देगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसने कम एनर्जी देनी है ना, वो क्यों ज्यादा एनर्जी दे? वाई, क्यों दे वो? घाटे का सौदा है ना, क्यों करेगा वो? तो खैर वो क्या करेगा, इस जो ये ट्रांजिएंट स्टेट है, जो ये एनर्जी बैरियर है, इसको वो कम कर देगा, यहां तक ले आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया। पहले ये इतना अनस्टेबल था, नाउ इट इज दिस मच अनस्टेबल। अभी भी अनस्टेबल है ऑब्वियसली, नाउ ये प्रोडक्ट जो है वो उसकी निस्बत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आके अब एंजाइम ने अटैच होना है, और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। सबस्ट्रेट जो है उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, दैट कैन बी डन विदाउट एंजाइम, लेकिन फिर उसको ये लंबा पाथवे क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए उसे इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि हमारी बॉडी उसको नहीं दे सकती। तो हमारी बॉडी में एंजाइम क्या करेगा, इस एनर्जी बैरियर को कम कर देगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देगा। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी का और एक्टिवेशन एनर्जी का, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? एंजाइम जो स्पीड अप करवा रहा है ना रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा रहा है, इसका मतलब है हमें इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डेल्टा जी है वो डिसाइड करेगा कि ये मिलेगा कहाँ पे, जल्दी तो मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक इक्विलिब्रियम मिलना था, तो ये जगह जो है ये डिसाइड करनी है डेल्टा जी ने। डेल्टा जी ने डिसाइड करना है कि इक्विलिब्रियम हमें कहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो एंजाइम है वो इसको, हो सकता है कि कोई छोटा पाथवे हो, लाइक नाउ सपोज ये देखो, एंजाइम के बगैर अगर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो ये पाथवे यूज करेगा। इसके लिए उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए और टाइम भी ज्यादा चाहिए। डेल्टा जी यहीं पे ही अचीव होना है, एंजाइम ने बस क्या करना है, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है, फास्ट कर देना है, कैटलाइज कर देना है। ठीक है, इस सारे में हम लोगों ने क्या देखा, हमने गिब्स फ्री एनर्जी देखी क्या होती है, और हमने देखा कि गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है कि हमने इक्विलिब्रियम कहाँ पर अचीव करना है। अच्छा, जो एंजाइम कैटलाइज हुआ है ना, इसने प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं की, इसने सॉरी सबस्ट्रेट की एनर्जी चेंज नहीं की, इसने प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं की, इसने गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं किया अभी भी। इवन दो दैट एनर्जी बैरियर हैज रिड्यूस्ड, ये एनर्जी बैरियर कम हो गया है, लेकिन फिर भी डेल्टा जी उतने का उतना ही है, डेल्टा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दैट एंजाइम इज नॉट इफेक्टिंग ऑन थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स पे इफेक्ट नहीं कर रहा कि इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी कितनी थी, अब डेल्टा जी कितना है, लेकिन इट इज अफेक्टिंग ऑन काइनेटिक्स, ये रेट पे इफेक्ट कर रहा है, रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट इफेक्टिंग ऑन थर्मोडायनेमिक्स, इन चीजों की एनर्जी पे इफेक्ट नहीं कर रहा। इट इज नॉट डिसाइडिंग कि अब डेल्टा जी कम होगा, ज्यादा होगा, इट इज नॉट सेइंग कि अब सबस्ट्रेट की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की बहुत कम हो जाएगी, एंड नाउ इट विल बी गोइंग, इट इज गोइंग टू बी अ फेवरेबल रिएक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सबस्ट्रेट की जितनी एनर्जी थी वो उतनी ही है, प्रोडक्ट की जितनी एनर्जी थी वो उतनी ही है, डेल्टा जी जितना था वो उतना ही है, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्यूरिंग अ रिएक्शन ना डेल्टा जी इफेक्ट हुआ है, ना उसके एंट्रोपी इफेक्ट हुई है, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, ये एनर्जी बैरियर कम हो रहा है। अब एंजाइम को काम करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो उसने कम कर दिया है। ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थी, जो ये इतना बड़ा एनर्जी बैरियर था, एंजाइम ने इस एनर्जी बैरियर को लोअर कर दिया है। अब हमें थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इस एंजाइम को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, अमाउंट में चाहिए, और इतनी एनर्जी हम लोग दे सकते हैं। हम क्या करते हैं यूजली, हेक्सोकाइनेज जब हम एंजाइम यूज करते हैं,
हेक्सोकाइनेज। तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और यहाँ पे ये कितने 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज कर सकता है, और बदले में हमें ये पूरा रिएक्शन होकर कितने मिलते हैं, 32 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे होते हैं। तो इतना काम हम कर सकते हैं कि 32 में से 34 एक्चुअली मिल रहे होते हैं, उनमें से हम 2 एटीपीज दे देते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है कि 32 मिलते हैं और 34 मिल रहे होते हैं एक्चुअली, और हम 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स खर्च कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हम लोग दे सकते हैं। बट अगर ये हमसे मांगे 64 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लगेंगे और फिर ये रिएक्शन होगा, तो ऑब्वियसली वी कांट अफोर्ड दिस। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक एग्जांपल है कि जो ग्लूकोज है, जो शुगर है हमारे घरों में पड़ी हुई होती है, टेबल शुगर जो है, वो CO2 प्लस H2O। हमारी बॉडी में यही हो रहा है ना, ग्लूकोज जो है वो सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोज का, और इवेंचुअली हमें एटीपी मिल रही है, प्लस हमें CO2 मिल रहे हैं, प्लस हमें H2O मिल रहा है, ये चीजें हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो इस ये प्रोसेस हमारी बॉडी में सेकेंड्स में हो रहा होता है, राइट। लेकिन यही टेबल शुगर जो बाहर पड़ी हुई है, ये नहीं रिड्यूस होती, ये मेटाबोलाइज नहीं होती इनटू CO2 एंड H2O। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रिएक्शन रेट इज वेरी 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 स्लो। ये भी शुगर भी CO2 और H2O में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम यहाँ पे कोई कैटालाइजर ऐड कर दें तो। ठीक है, दिस शुगर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O, और हो भी रही है। दैट शुगर इज इवेंचुअली गोइंग टू कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2O, लेकिन इट विल टेक ईयर्स टू डू दिस। ठीक है, और हमारी बॉडी में यही काम सेकेंड्स में हो रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। ना तो हमने शुगर की एनर्जी को कम ज्यादा किया है, ना हमने CO2 की एनर्जी को कम ज्यादा किया है। हमने सिर्फ एनर्जी बैरियर जो था ना, इस शुगर को CO2 और H2O में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, हमने उसको लो कर दिया। अब कम एनर्जी चाहिए, तो ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है। दिस इज हाउ एंजाइम्स वर्क। I hope you would understand. If you have any question, any query, you can ask in comment section. Don't forget to like, subscribe, comment and share. Allah Hafiz.